लेकिन मेरी एक ही शर्त है, शूटिंग में कश्मीर ले जाइएगा, क्योंकि मजा तो है वहीं जाके इसको पिक्चराइज। जन्नत का मजा। मैं इसमें ढूंढ रहा था कि उदित जी कहाँ है, रीना जी कहाँ है, हीरो हीरोइन तो थे, आप दोनों भी तो अच्छे गुड लुकिंग दोनों हैं, इनके ऊपर भी तो होना चाहिए था थोड़ा कुछ। तो हमारे जो डायरेक्टर हैं उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि थोड़ा कुछ शूट करके, आजकल तो AI का ज़माना है, लगेगा कश्मीर में ही सब हो रहा है, तो थोड़ा शूट करके इन दोनों का एक सीन तो कम से कम इसमें लगाएं कि दोनों गा रहे हैं। कि हमारे यहाँ कितने ही ऐसे सिंगर्स हैं जो दिखते भी हीरो हैं, उनमें सोनू निगम हैं, उनमें हमारे उदित जी हैं, कि जो भी गाते हैं क्या एक्शन से गाते हैं, क्या अच्छा लगता है। तो ये काम जरूर करिएगा कि थोड़ा सा पोर्शन इसमें आप दोनों। गाना बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है और सच में महसूस होता है, जिस तरह से गाया गया है, जिस तरह लिखा गया है, वो दिल तक पहुंचता है, महसूस होता है। तो एक बार जोरदार तालियां पूरी टीम की। मैं रिक्वेस्ट करूंगी रीना मैम हमारे बीच में है, मैम प्लीज आप आइए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सर के वेलकम के लिए कि बुके हमारे बीच में है, तो एक बार सर का वेलकम हो जाए धमाकेदार आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। और इस गाने में तो उदित सर ने अपनी आवाज़ दी है, तो मैं चाहूँगी कि आपका एक्सपीरियंस जानना भाई, क्योंकि हम लोग तो बहुत छोटे बच्चे हैं आपके सामने, तो आपसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है भाई। तो 2 शब्द आपकी तरफ से हमारे ऑडियंस के लिए। आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। हमारे बड़े भाई इन्होंने आके हम लोगों को आशीर्वाद दिया, इससे बड़ी बात तो कुछ और नहीं। मैं रीना जी को थैंक्स कहना चाहूँगा कि इतना अच्छा गाया आपने, और इस एल्बम में मुझे भी आपने गवाया, थैंक यू सो मच। इसका म्यूज़िक हमारे आयान मकवाना जी ने दिए हैं और लिखे हैं रंजन जी। मैं उनको भी बधाई देता हूं और पूरे इस एल्बम के टीम को मैं बधाइयाँ देता हूं। एंड थैंक्स टू जी TV ऑल्सो, जी म्यूज़िक जो प्रमोशन कर रहे हैं इस गाने का। आज रिलीज़ हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। हमारे इस गाने में हमारे साउंड इंजीनियर जो हैं हमारे आमिर शेख भाई, आइए जोरदार ताली आमिर शेख जी के लिए। ये बेसिकली इंजीनियर हैं और साउंड रिकॉर्डिस्ट, एज ए रिकॉर्डिस्ट ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट रिकॉर्डिस्ट। और इस बार इस एल्बम में ये हीरो आए हैं, तो मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और हीरोइन शायद तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा ये गाना, बस दुआ करिए। थैंक यू सो मच। और हमारे बीच में for coming, thanks to the media. I would like to say that I'm really very fortunate to start my singing career, not career I must say, I'm a passion of my singing. And I just got some recognition when I sang my album Kesariya Balam with Shri Anup Jalota ji. And after that I sang with many playback singers, which was a wonderful experience. Talking about Mehsoos Ho Rahe Ho, I'm very grateful to Udit Narayan ji to offer his voice. He is not only a legendary, wonderful and well-known Padma Bhushan singer, but he is also a very humble, kind and a sweet person, and I really admire that. My association with Shri Anup Jalota ji has been the same. Without his blessings
and his support, I don't think anything would have been possible. I would like to also invite our music composer Ayan Makwana ji. Please come. I'm not sure. Is he here? Please come. He has composed such a beautiful song, and then he chose Udit Narayan ji. But Amir Sheikh, who's acted as our hero, he convinced him, you know. We had to call him so many times because they were... Amir is my friend and my life, right from the time I started my singing, he was my recordist for the first time. Since then, I know him. And what has happened, you can see the results of Mehsoos Ho Rahe Ho. It's, I really enjoyed singing, and it's, I'm very privileged to sing with all eminent singers and be associated with them. I would like to invite our lyric writer Niranjan Pudadhara ji, जिन्होंने इतना अच्छा lyrics लिखा है, and Gautam Chakravarti from Meet Brothers has always been doing my mixing and mastering, recording. Because of rains, I don't think he has come here, but I would like to thank him as well. So Farhana Bhet is not here because she couldn't reach. And I would like to extend my heartfelt thanks to Dilip Sen Bhai Sahab ji, जो please आइए Dilip Sen ji. And welcome him that he made it to this occasion. When I called him up, he said that आप मेरी बहन है छोटी, मैं ज़रूर आऊँगा, और इतनी बारिश में भी आप आए, आपको बहुत बहुत thank you. I'm a real big fan of your song. जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले बोले आज तक भी वो इतना फेमस है कि लोग स्टेज पे उसको गाते हैं. And knowing him, I feel so proud, you know. So knowing them, if Anup ji comes to Sydney, sings, I feel so proud. And now I've sung with him. Of course, he's our favorite singer, Udit Narayan ji. So we are all proud of all of them actually, and thank you so much. I would like to offer him this bouquet as a gratitude. बहुत बहुत धन्यवाद. लाइए मुझे दीजिए. आपने दो शब्द में बहुत कुछ कहूँगा. ज़्यादा इसलिए कहूँगा कि इस वक्त मेरे साथ जो खड़े हैं दो दिग्गज लोग, दोनों राइट और लेफ्ट में हैं, मतलब मैं इनके लिए क्या तारीफ करूँ. मतलब ये वो शख्सियत हैं कि ये जिनके साथ जुड़ते हैं उनका कैरियर बन जाता है. उनमें से एक मैं भी हूँ, दिलीप से. और उदित जी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि यकीन मानना उदित, ये जिस हिसाब से इन बच्चों पे, आमिर साहब से और उस बच्ची पे गाना पिक्चराइज हुआ, अब जैसे हमारी बिटिया ने गाया है, यकीन मानो कोई नहीं कह सकता कि आप इस उम्र में हैं. ऐसा लग रहा है कोई यंग लड़का गा रहा है कसम से. और आप तो वापस समझो यूँ हो गए कि 25 साल के हो गए हो. और ये एल्बम वाकई में जिस हिसाब से इसको डायरेक्शन दिया गया है और आप दोनों ने जो गाया है, और लिखा भी बहुत अच्छा है बेटा आपने, और कंपोज भी बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो राइटिंग थी उसको जो धुन चाहिए वो बहुत अच्छी मिली, और डायरेक्टर साहब ने पिक्चराइज बहुत अच्छा किया. और मैं भी खुश नसीब हूँ कि ऐसे दो दिग्गजों के साथ और आमिर साहब के साथ खड़े रहने का मौका मिला. इन्होंने कहा कि भाई कैसे करके आना है, मगर आज मौसम ऐसा था कि मुंबई में जहाँ देखो वहाँ रेड अलर्ट किया हुआ है. तो मैं सबसे पहले तो डरा हुआ आपके लिए था कि पता नहीं आप आओगे कि नहीं आओगे. मैं तो स्विमिंग करके तो मैं चाहूँगा कि आप सबकी जोरदार तालियां ये बताती है कि ये 2025 का सबसे बड़ा एल्बम होगा. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. अबू जी आइए अबू जी. अरे अबू जी आइए अबू मलिक जी, स्टारों में स्टार. अबू मलिक जी आइए कहाँ हो यार. स्टारों में स्टार, सुपर स्टार, सिंगर में डायरेक्टर, सब कुछ. आइए कहीं आ जाइए, जगह बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए बेटा. खींचना अबू जी का स्वागत कीजिए. थैंक यू. खींचना. बहुत बेटा बहुत बढ़िया गाया तो आपने, और इतना अच्छा गाया, खास करके इतनी बड़ी शख्सियत के साथ गाना. अरे मैं बहुत छोटा हूँ. क्या मतलब हो गया बात कर रहा हूँ, उम्र में नहीं बता रहा हूँ यार. लवली प्रेजेंस एंड कांग्रेचुलेशन फॉर टीम महसूस हो रहे हो. एक बार जोरदार ताली हो जाए आप सभी की तरफ से. करते हैं, जोर से बजाओ. I would like to say that Amir, he's been a big support and he's my right hand to manage everything so efficiently.
He is very much fond of Udit Narayan ji, and Udit Narayan ji is very much fond of him. So it worked out quite well for us, all of us actually. And thank you everybody. Thank you each and everybody who is present over here. Anita Didi, Rajesh Bhaiya, Ajay ji. आप सबको thank you to support her. Avinash ji, thanks for coming, and it was such a great pleasure to meet you. सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज गाने की लॉन्चिंग हुई यहाँ पे कैसे सितारे सत्ती है क्या टाइटल है महसूस हो रहे हो। इतना खूबसूरत शब्द है और आपने गाने सुने होंगे, आपने देखा भी। महसूस हो रहे हो तो मैंने कोशिश किया है कि वाकई महसूस हो रियली बहुत ही महसूस करते हैं। मतलब दिल करता था स्क्रीन में कूद जाओ, देखें कितना प्यार करता है। एक्चुअली वेरी वेल पिक्चराइज्ड और बहुत खूबसूरत आमीर और बहुत खूबसूरत करने से दोनों गाने में जो जान जागी ना प्लीज आई थिंक उदित बोलने की जरूरत नहीं है, इनसे अच्छा शायद हमारे लिए द प्राइड ऑफ इंडिया एंड ऑफ द वर्ल्ड। और दुनिया के वकील के क्या क्या गाने हैं उनमें से एक और जिसमें आपने ऐसे तो मुझे लगता है हजारों गाने होंगे और अच्छे गाने आपने जिस तरह का टाइटल है महसूस हो रहे हो, एहसास दे दो ना, तो बड़ा ही खूबसूरत लिखा है निरंजन जी ने। और हमारे मकवाना जी, अयान मकवाना जी ने बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन किया इस गाने को। और रीना जी, शी इज़ द मेन। वेरी वेल डन। हाँ, शी हैज़। मगर उनका सवाल ये था कि आपके हजारों गानों में से आपको कौन सा खूबसूरत गाना लगता है? दिस इज वेरी टफ क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज मैं सजेस्ट कर सकता हूँ ये सर। जी प्लीज प्लीज। नहीं वो आपके सामने। नहीं मेरे महबूब मेरे सनम, आय हाय हाय, मेरे महबूब मेरे सनम, ये गाना इनका फेवरेट है। मेरा फेवरेट तो है। क्या बात हो गया ना। हमारा तो फेवरेट है, लेकिन आप लोग ने सुनाई दिया, मगर ये भी कमाल का गाते हैं। आप 45 इयर्स का कैरियर है मेरा बॉलीवुड में, एंड 45 इयर्स कैरियर में आप सब लोगों ने इतना प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया है। थैंक्स टू बॉलीवुड, थैंक्स टू म्यूज़िक इंडस्ट्री, जो आज तक आपका उदित नारायण गा रहा है, और यही प्यार और आशीर्वाद रहा तो आपका उदित नारायण क़यामत से क़यामत तक गाता रहेगा। प्लीज़ प्लीज़। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। गाना भी बहुत खूबसूरत था, एंड सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि उदित जी को बहुत पसंद आया, एंड उनको पसंद आया। सो द एक्सप्रेशंस, like I don't have to say anything about his awesome singing, but the way he has dealt with the whole situation, he has encouraged us. उन्होंने हमें बहुत उत्साह दी, praise किया, and that motivated us, you know. And I thank Amir as well. And then we had to plan a very good shoot because it has to be at the next level. So overall experience with सबके साथ हमारा बहुत अच्छा रहा, and I really thank Udit ji, Amir Sheikh and the entire team, you know, for this production, because without their support, without their help, I don't think it would have reached this level. And I'm thankful to Zee Music Company and also my PR team, जिन्होंने ये सब प्रमोशन के लिए ये सब arrangements वगैरह के। I'm also thankful to all the guests over here who are all supportive. Thank you so much. जी काफी अच्छा सॉन्ग है, रोमांटिक है, और शिमला की वादियों में इस तरह जहाँ हम बारिशों का इमेजिनेशन करते हैं वहाँ बर्फबारी हो रही है। जी तो फर्स्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे और कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रीना मेहता जी का। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इस लायक समझा
इस वीडियो में फीचर करने के लिए। और उदित जी जिनकी आवाज़ से बहुत सपोर्ट मिला मुझे इस गाने को मतलब शूट करने के लिए, उनकी आई एम प्लीज़ कम मैम। रीना जी का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। इन्होंने मुझे मतलब ये चांस दिया है कि गिव मी अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन दिस सॉन्ग। तो और उदित जी की आवाज़ से बहुत प्रेरणा मिली हमें इस गाने को पिक्चराइज करने में, क्योंकि इतना माइनस में टेम्परेचर था, टेम्परेचर वाज लाइक -डिग्री, तो उसमें शूट करना बहुत ही इम्पॉसिबल था। यूनिट के सारे लोग भाग चुके थे फिर भी, लेकिन डायरेक्टर की बहुत ही मेहनत थी इसके लिए। उन्होंने गाने को कंप्लीट किया, हमने शूट किया, स्नोफॉल हो रहा था, बारिश हो रही थी, लेकिन हम रुके नहीं। वो जस्ट बिकॉज ऑफ उदित जी वॉइस, उदित जी की आवाज़ से हमें बहुत प्रेरणा मिली। हमने मतलब बहुत अच्छे से इसको शूट किया गाने को, और लोगों उम्मीद करते हैं लोगों को बहुत पसंद आएगा। और इसका म्यूज़िक किया है अयान मकवाना ने, जो कि कमाल म्यूज़िक किया है। निरंजन जी ने इसका लिरिक्स किया है, पूरा टीम वर्क है ये। रीना जी ने बहुत ही कमाल गाया है, बहुत दिल से फीलिंग के साथ महसूस हो रहे हो को महसूस किया है, और उदित जी ने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाया है। थैंक यू सो मच टू द एंटायर टीम ऑफ महसूस हो रहे हैं। And thank you so much for all media यहाँ पे आने के लिए and to grace the occasion. It's a very auspicious and graceful honor for us. Thank you. Thank you so much to all my friends who came here. आगे क्या कुछ सारे भी काम करने वाले हैं इसके बाद में सुदित से इसके बाद What did you ask? काम करने वाले इसके आगे भी कुछ और काम करने वाले हैं आमिर के साथ। जी हाँ, हमारा एक नेक्स्ट वीडियो है जो सुदेश भोसले जी के साथ में है सॉन्ग। सो वी आर प्लानिंग टू हैव द सेम टीम बिकॉज यू नो यूनिटी and when we know each other we have formed a very good team for years now, so definitely yes. अगर आप गाना सुनाना चाहें तो शो को आप क्या गाने का महसूस हो रहे हैं वो अच्छा है। अरे गला खराब है क्या करूँ? हाँ सॉन्ग आ चुका है। हाँ सॉन्ग ऑलरेडी आ चुका है जी। दो लाइनें चाहो। एक्चुअली शी इज़ नॉट फीलिंग वेल टुडे। हाँ, शी वाज सम थ्रोट इन्फेक्शन। अबू भाई उनके भी बाइट लेते हैं ना। Say something about this song. इस गाने के बारे में बताइए, कैसा लगा आपको, क्या है? आमिर इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय एंड आई नो हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और जब ये गाना मुझे बताया गया कि दिस सॉन्ग इज़ गोइंग टू रिलीज एंड ही वांटेड मी टू कम एंड सी इट, मैं अपना एक्सपीरियंस बता, जब मैंने स्क्रीन पे गाना देखा है तो इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, ब्यूटिफुली पिक्चराइज एंड उदित जी एंड रीना जी हैव sang it very very well। गाना बहुत अच्छा है और आई थिंक यू ऑल मस्ट बी mesmerized by the beauty that they have shown on the screen. Beautiful locales, beautiful shooting. Amir has done a great job. I think the entire team has done a superb job. So I wish them all. मेरा look भी बहुत अच्छा है। Amir is a talented guy in so many fields, but Amir is fantastic on the screen. So overall, it's been a fantastic experience. I'm happy I came, Amir. Thank you so and much. I'm happy I saw the song. And really, it's ठंडक आ जाती दिन में। Very well done, very well shot. Thank you so much. Thank you, all the best. महसूस हो रहे हो कितना खूबसूरत इसमें बयान है। दिल की बात हो रही है, मोहब्बत की बात हो रही है। जब मोहब्बत होती है तो वो महसूस ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो बेकार है। तो यहाँ मोहब्बत महसूस हो रही है और उसको रीना जी ने जैसे गाया है, उदित नारायण जी ने जो गाया है, वो सच में दिल तक बात पहुँच जाती है। आज बहुत खुशी है हमें कि हमारे बीच दिलीप सेन जी पधारे हैं। दिलीप सेन जी ने ऐसे ऐसे गाने बनाए हैं, ख़ास तौर पर रोमांटिक गाने तो ऐसे वैसे बनाए हैं। मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले होठों पे बस तेरा नाम है, ओले ओले होठों पे बस तेरा नाम है। तो मैं वैसे तो भजन गाता हूँ लेकिन ये सब सुनता हूँ। नहीं मगर आपने भी मेरे काफ़ी अच्छे हाँ, मैंने गाए आपके गाने और आगे भी गाएंगे। तो कुछ आपकी तरफ से। बिल्कुल जी, मैं नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। मैं संगीतकार दिलीप सेन और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज एक बहुत ही प्यारा एल्बम रिलीज़ हुआ है, महसूस हो रहे हो, जिसे उदित नारायण जी ने, रीना जी ने गाया है और हमारे लाडले सुपरस्टार ने इसमें एक्ट किया है, आमिर साहब ने। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, जैसे आप पूछते हैं ना कि आपको कैसा लगा गाना,
तो हमेशा हम तारीफ करते हैं, मगर इस गाने के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि 2025 का ये अपने आप में एक बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक गाना है जिसे जी म्यूजिक ने रिलीज़ किया है। और मुझे उम्मीद है कि उदित नारायण जी जैसे सदाबहार सिंगर और 50 साल क्या 100 साल तक ऐसी तरीके से गाते रहेंगे और ये एल्बम इस साल का सबसे बड़ा हिट होगा। रीना जी आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। जय महाकाल, जय महाकाल। अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। मैं संगीतकार दिलीप सेन और आज भी खास बोलना चाहता हूँ कि जो मीडिया आती है हर वक्त, मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज जो भी कलाकार बनता है तो अगर उसके काम के साथ साथ अगर कोई दूसरी दुआएं और प्यार है तो वह है मीडिया। तो मैं मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो समय समय पे आते हैं और हम लोगों को कवर करते हैं, पब्लिक तक पहुंचाते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। अब बरोबर नहीं नरेंद्र भाई, आप ही बताएं, बस ये बोलेंगे। अयान भाई ने सबसे पहले कंपोज किया था इसको, और कंपोजिशन में ये मैंने लिरिक्स लिखा है, महसूस हो रहे हो। विजुअली जैसे इन्होंने सबसे पहले क्या ना स्टोरी टाइप से मुझे नरेशन दिया था कि इस तरीके से शूट करना है, ऐसे ऐसे करना है, रोमांटिक फील का गाना है, तो उसी हिसाब से मैंने फिर उसको शब्दों में लिखा है। तो सबसे पहले मेरे पास इन्होंने कंपोजिशन भेजी थी, तो कंपोजिशन पे लिखा गया है। ये गाना बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा शूट हुआ है। आमिर भाई ने बहुत अच्छा उसमें काम किया है और रीना जी ने भी बहुत अच्छा गाया है, उदित जी ने। तो बस यही है, गाना बहुत अच्छा है, आप सबका प्यार मिले। जी, दोनों सिंगरों ने गाया भी अच्छा है और बहुत बेहतर म्यूजिक हुआ है। अयान भाई के मतलब काफ़ी मेहनत की इन्होंने और काफ़ी कुछ लाइव भी बजवाया इन्होंने और बहुत अच्छा कंपोज किया था। और अच्छी कंपोजिशन होने के ऊपर ही लिरिक्स अच्छी आ सकती है। कंपोज अच्छा होगा तभी गाना अच्छा बनता है। लिरिक्स तो एक जरिया है उस कंपोजिशन को याद करने के लिए। जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत खूबसूरत म्यूज़िक है, रोमांटिक म्यूज़िक है और उदित जी का जितने भी रोमांटिक म्यूज़िक आज तक दिए उदित जी ने कमाल के हैं। इसमें एक नया रूप, ऐसा लगता है उदित जी फिर 21 बरस के हो गए और बड़े खूबसूरती से उन्होंने एक यंग वॉइस में गाना गाया है और मैं सब पूरी टीम को बधाई देता हूँ। थैंक यू।